हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल मिशन आईआईटी जेईई। जैसे कि आप जानते हैं कि हम 2020 के एडवांस लेवल के लिमिट के प्रॉब्लम कर रहे थे, तो उसी के अंदर ही ये 2020 का सेकंड प्रॉब्लम है। इसमें क्या बोल रखा है, लेट स्मॉल ई डिनोट द बेस ऑफ द नेचुरल लॉगरिथम, फाइंड द वैल्यू ऑफ अ रियल नंबर ए for which the right hand limit x tends to 0 positive 1 minus x to the whole power 1 by x minus e to the power minus 1 whole upon x to the power a is equal to a नॉन जीरो रियल नंबर। बहुत ही सिंपल सा ये प्रॉब्लम पूछा गया है, लेकिन ये वन ऑफ द क्लासिक प्रॉब्लम बोला जा सकता है लिमिट की प्रॉब्लम का। तो हम इसको करना स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड है, बस इसके अंदर कॉन्सेप्ट केवल इतना ही लग रहा है कि ये जो हमारे पास फंक्शन टू दी पावर फंक्शन दे रखा है, हम जानते हैं ऐसे फंक्शन को हम डायरेक्टली डिफरेंशिएट नहीं करते हैं, और जब हम इसको डायरेक्टली डिफरेंशिएट नहीं कर सकते हैं तो इसके अंदर डायरेक्टली एल हॉस्पिटल रूल भी नहीं लग सकता है, और जब डायरेक्टली एल हॉस्पिटल रूल नहीं लग सकता है तो हम डायरेक्टली लिमिट भी नहीं निकाल पाएंगे। तो इसके अंदर हमें थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, और क्या सोचना पड़ेगा उसको अभी हम देख लेते हैं। हमने क्या करा, सबसे पहले ये जो हमें गिवन एक्सप्रेशन है इसको लिख लिया, लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव, क्योंकि हमें 0 से आगे वाली जो लिमिट है वो निकालनी है। कितना आ रहा है, 1 माइनस एक्स टू दी होल पावर 1 बाई एक्स माइनस ई टू दी पावर माइनस 1 होल अपॉन एक्स टू दी पावर ए। अब हमें समझने की जरूरत है कि ये जो हमें एक्सप्रेशन दे रखा है, इस एक्सप्रेशन को हम और कैसे लिख सकते हैं। तो हमने देखा, हमने इस एक्सप्रेशन को यहां लिख लिया 1 माइनस एक्स टू दी होल पावर 1 बाय एक्स। अगर हम यहां पर इस एक्सप्रेशन के अंदर इस पर्टिकुलर 1 बाय एक्स की जगह पर अगर हम बोल देते हैं कि ये कुछ इस टाइप से है, 1 बाय एक्स इंटू लॉग ऑफ ई एट बेस ई, तो हमारे लिए ये कोई अलग सा एक्सप्रेशन नहीं बन रहा है, क्योंकि हम जानते हैं लॉग ऑफ ए एट बेस ए की वैल्यू 1 होती है, और क्योंकि जो e है वो हमारे पास पहले ही बता रखा है कि बेस ऑफ नेचुरल लॉगरिथम है, तो लॉग ऑफ e एट बेस e की वैल्यू भी हमारे पास कितनी रहेगी, 1, और उस 1 की मल्टीप्लाई अगर हम 1 बाई एक्स में कर रहे हैं तो कहीं भी कोई भी चेंज हमारे पास देखने के लिए नहीं हो पाता है। अब लेकिन यहां पर हम लॉग की प्रॉपर्टी लगाकर इस एक्सप्रेशन को थोड़ा सा अपने लिए फायदेमंद बना सकते हैं। वो कैसे, अगर आप ध्यान से देखेंगे, हम यहाँ पर बेस चेंजिंग प्रॉपर्टी लगा सकते हैं, और उसके अकॉर्डिंगली ये जो लॉग के अंदर जो क्वांटिटी है, देखो लॉग के अंदर दो चीज़ें रहती हैं, एक लॉग के अंदर क्वांटिटी रहती है और एक उसका बेस रहता है। तो ये जो हमारे पास क्वांटिटी है, इस क्वांटिटी को हम इस मैकेनिज्म के अकॉर्डिंगली चेंज कर सकते हैं इस पर्टिकुलर बेस के अकॉर्डिंगली। तो हमारे पास ये जो एक्सपोनेंट वाली जो टाइप की फॉर्म बन रही है, उस एक्सपोनेंट टाइप की फॉर्म के अंदर जो बेस होता है, उस बेस को हम लॉग की क्वांटिटी के साथ चेंज कर सकते हैं। इसके लिए भी मैंने वीडियो बना रखी है पहले ही, और फॉर्मूलाज जब मैंने एक्सप्लेन करे थे लॉग के, तो उसके अंदर इन डिटेल मैंने समझा रखा है कि आखिर ये किस वजह से, ये किस तरीके से वर्कआउट कर रही है ये प्रॉपर्टी। तो ये प्रॉपर्टी लगाते के साथ ही हमारा एक्सप्रेशन कैसा हो जाएगा, ये ई जो है 1 माइनस एक्स की जगह आ जाएगी, और ये 1 माइनस एक्स जो है ये ई की जगह पहुंच जाएगा। तो एक्सप्रेशन कुछ ऐसा सा दिखेगा, ई टू दी पावर ये ई यहां पर आ गया, और बाकी की ये जो हमारे पास क्वांटिटी ऑलमोस्ट सेम ही रहेगी, 1 बाय एक्स जो पावर में था वो एज इट इज रहेगा, इनटू ये जो लॉग था हमारे पास इस 1 बाय एक्स के साथ मल्टीप्लीकेशन में पावर के अंदर, वहां पर ई की जगह कितना पहुंच जाएगा, 1 माइनस एक्स, और बेस कितना था हमारे पास ई, वो भी एज इट इज ही रहेगा। ऐसा आखिर हम क्यों कर रहे हैं, ऐसा हम केवल और केवल इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें समझ में आता है जब भी कभी फंक्शन की पावर फंक्शन होता है, हम इसको डायरेक्टली डिफरेंशिएट नहीं कर सकते हैं, और जब हम इसको डायरेक्टली डिफरेंशिएट नहीं कर सकते हैं तो हमें लॉग लेना पड़ता है। अब क्योंकि हम लिमिट निकाल रहे हैं, तो लिमिट के अंदर या तो हम दोनों साइड का लॉग ले लें, या हम एक्सप्रेशन को इस तरीके से मैनिपुलेट कर दें, सिंप्लीफाई कर दें, जिससे कि वो हमारा थोड़ा सा अच्छा सा फॉर्म लगे, और उस अच्छे से फॉर्म के अंदर ये जो हमारा फॉर्म आया, ये अच्छे वाला फॉर्म आया है। मतलब फंक्शन टू द पावर फंक्शन अगर रहेगा तो हम उसको डिफरेंशिएट नहीं कर सकते, और ये कोई फंक्शन की पावर फंक्शन नहीं बन रहा है, मतलब वेरिएबल की पावर वेरिएबल नहीं बन रहा है, कहने का मतलब वो है।
तो हमारे पास जब हमने इस फॉर्म को देखा तो इस फॉर्म को हम उस फॉर्म में लिख सकते हैं। तो एक्सप्रेशन हो जाएगा हमारे पास कुछ इस टाइप का सा, लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस, और वो हो जाएगा हमारे पास, मतलब इस एक्सप्रेशन को बोल रहे हैं लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस e टू द पावर 1/x इंटू लॉग ऑफ 1 माइनस एक्स माइनस ई टू द पावर -1, ये तो एज इट इज रहेगा, अपॉन x टू द पावर a। अब यहाँ पर जब हम इस पर्टिकुलर टाइप को देखते हैं तो हमें समझ में आएगा कि हम यहाँ पर ये जो e टू द पावर -1 फालतू का दे रखा है इसको भी कुछ एडजस्ट कर सकते हैं। इसको आखिर हम एडजस्ट क्यों करना चाहते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि अगर हमें बोल रखा हो लिमिट x टू द पावर 0, मतलब x टेंडिंग टू 0 e टू द पावर x -1 अपॉन x, तो इस टाइप के लिए हमारे पास जो इस एक्सप्रेशन की वैल्यू आती है वो कितनी आती है, 1। इसी तरीके से अगर हम बोल दें लिमिट fx टेंडिंग टू 0 और हमें दे रखा हो e टू द पावर fx -1 अपॉन f ऑफ x, ऐसे केस के अंदर भी हमारे पास वैल्यू कितनी आती है, 1। बस इन छोटी छोटी चीज़ों का अगर हम ध्यान रखते हैं लिमिट के अंदर, तो हमारे पास प्रॉब्लम चाहे एडवांस लेवल की हो, चाहे हमारे मेंस लेवल की हो, और चाहे ओलंपियाड लेवल की हो, हम सारी ही प्रॉब्लम्स को बहुत ही ईजिली और बहुत ही कैलकुलेटिव स्टेप्स के साथ सॉल्व कर सकते हैं। तो हमने क्या करा, यहाँ पर देखा कि इस एक्सप्रेशन को वैसा एक्सप्रेशन बनाने के लिए हमें यहाँ पर -1 की ज़रूरत है, और अपॉन में वैसा सही एक्सप्रेशन चाहिए जो e की पावर में आना चाहिए। तो सबसे पहले तो हम यहाँ वाली क्वांटिटी को क्या बनाने की कोशिश करेंगे, 1। ऐसा क्यों, क्योंकि हम जानते हैं इस टाइप की बेसिक फॉर्म अगर बन जाएगी, इस टाइप की बेसिक फॉर्म बन जाएगी, तो हमारे पास उस एक्सप्रेशन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1। तो हमने क्या करा, इस e टू द पावर -1 को कॉमन ले लिया, और जैसे ही e टू द पावर -1 को कॉमन लिया, क्योंकि ये तो वैसे भी कांस्टेंट है, तो हमारे पास एक्सप्रेशन हो जाएगा इनटू लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस, और क्योंकि जब हमने e टू द पावर -1 को यहाँ से कॉमन लिया तो यहाँ पर तो आ जाएगी वैल्यू 1, और क्योंकि e टू द पावर -1 यहाँ एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा था, तो ऑब्वियसली यहाँ पर एक e टू द पावर -1 को हम एग्जिस्ट करवाएंगे, और उसको बैलेंस आउट करवाने के लिए e टू द पावर +1 को भी एग्जिस्ट करवाएंगे। वो कैसे, मैं आपको दिखाता हूँ। ये हो जाएगा हमारे पास e टू द पावर 1/x इंटू लॉग ऑफ 1 माइनस एक्स। अब क्योंकि यहाँ पर e टू द पावर -1 तो अवेलेबल था ही नहीं कॉमन लेने के लिए, तो e टू द पावर -1 को एग्जिस्ट करवाया, e टू द पावर +1 को भी एग्जिस्ट करवाया, जिससे कि हम कॉमन ले सकें -1 होल अपॉन x टू द पावर a। और ध्यान देंगे जब हमने e टू द पावर -1 को एग्जिस्ट करवाया, बैलेंस आउट करके इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, 1, इसको जब हमने कॉमन लिया होगा तो बची हुई क्वांटिटी केवल कितनी बची, e टू द पावर +1, और ये e टू द पावर +1 और ये e टू द पावर समथिंग, हम जानते हैं जब सेम हमारे पास बेस होते हैं तो ये जो हमारे पास पार्ट्स होती हैं आपस में क्या हो जाती हैं, एडिशन में चली जाती हैं। तो बस इतना सा कॉन्सेप्ट बस हमें समझना था, जिसको मैंने आपको थोड़ा सा ब्रेक करके समझाने की कोशिश करी है। तो ये कितना हो जाएगा, +1, और इस -1 को भी थोड़ा ढंग से हमने पास में को लिख लिया है। तो ये एक्सप्रेशन हमारा कुछ इस टाइप का सा बन जाएगा, कब, जब हमने e टू द पावर -1 को कॉमन लिया। ये कॉमन ले लिया हमने, अब हमें बस इस एक्सप्रेशन को नीचे और बनाना है, जिससे कि हमारा फंक्शन कुछ इस टाइप का सा बन जाए लिमिट का, और वो क्या हो जाएगा, लिमिट fx टेंडिंग टू 0, वेयर हम एक्सप्रेशन क्या ले रहे हैं, e टू द पावर fx -1 होल अपॉन में fx, और उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास, 1। तो हमने क्या करा, इस पूरे एक्सप्रेशन को नीचे जनरेट कर लिया। ये हो जाएगा हमारे पास e टू द पावर -1 को आप अभी के लिए 1/e भी बोल सकते हैं, और आपने बोला लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस, और इस एक्सप्रेशन को क्रिएट करा नीचे, ये हो जाएगा हमारे पास, इसको हमने थोड़ा ढंग से लिखा, लॉग ऑफ 1 माइनस एक्स होल अपॉन x, और ये +1 यहाँ पर है, -1, और अपॉन में हमारे पास कितना आ रहा है, लॉग ऑफ 1 माइनस एक्स अपॉन में x प्लस में 1, और क्योंकि इसको अरेंज करने के लिए हम ये टर्म लेकर आए हैं, और इस टर्म को बैलेंस करने के लिए हमें, क्योंकि ये अभी हमारे डिनोमिनेटर में है, तो इसको बैलेंस करने के लिए हमारे पास ये टर्म न्यूमरेटर में भी रहनी चाहिए,
ये एडजस्टमेंट वाला ये जो तरीका है ये बहुत अच्छा है। और क्योंकि जब आप इंटीग्रेशन पढ़ने के समय तक जब जाएंगे आएंगे तो आप देखेंगे कि बिना एडजस्टमेंट के हमारे अच्छे से अच्छे प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो पाते हैं। तो ये हमारे पास प्लस 1 आ ही रहा है, और होल अपॉन में ये जो x टू द पावर a जो बचा हुआ था उसको भी हमने ले लिया है। तो अब हम देख पा रहे हैं यहां पर कि जब हम इस लिमिट को इस एक्सप्रेशन पर जब लगा रहे हैं, ध्यान से देखेंगे, इस एक्सप्रेशन पर जब हम लगा रहे हैं तो ये एक्सप्रेशन कुछ कुछ हमें इस टाइप का सा दिखाई दे रहा है। और जैसे ही हमें ये एक्सप्रेशन इस टाइप का सा दिखाई देगा हम समझ पाएंगे इसकी तो डायरेक्टली ही वैल्यू बेचारी कितनी हो जाएगी, 1। ये वर्ड में बेचारा इस वजह से कभी कभी यूज करता हूं क्योंकि इन टाइप के भारी भरकम एक्सप्रेशन की वैल्यू अपने आप ही एकदम से बेचारी 1 आ जाती है। तो थोड़ा सा हमें तरस सा भी आता है कि एक्सप्रेशन तो हमें डराने के लिए दिया गया था, लेकिन क्योंकि हमने उसे इतना सिंप्लीफाई कर दिया तो उसकी वैल्यू बहुत ही ज़्यादा सिंपल सी आ गई। कितनी आ गई, 1। तो अभी हम इसको थोड़ा सा और आगे सिंप्लीफाई करते हैं। हम देखते हैं 1/e तो बाहर ही रखा हुआ था, ये वाला 1/e, और लिमिट कितनी लग रही थी, x टेंडिंग टू 0 प्लस, और जो बचा इसकी वैल्यू तो 1 आ गई थी, और जो एक्सप्रेशन बचा उसको लिख लिया हमने log ऑफ 1 माइनस x, और यहां पर हमने क्या करा, एलसीएम ले लिया। ये कितना हो गया हमारे पास, प्लस x, और होल अपॉन में कितना हो जाएगा, x टू द पावर a, और ये x भी जब नीचे जाएगा तो उसकी पावर जब इसमें ऐड हो जाएगी तो ये कितना हो जाएगा, a प्लस 1। अब हम अगर इस लिमिट को अभी के लिए यहां पर पुट करते हैं तो हम देख पाते हैं जब हमने 0 पुट करा तो log 1 की वैल्यू 0 बैठ रही है, ये वैल्यू 0 हो जाएगी और 0 आ जाएगी यहां पर ये वैल्यू भी। तो न्यूमरेटर के अंदर भी वैल्यू हमारे पास 0 क्रिएट हो रही है, डिनोमिनेटर के अंदर भी वैल्यू 0 क्रिएट हो रही है, मतलब 0/0 टाइप अगर हमारा बन रहा है तो हम यहाँ पर अपना जो मोस्ट फेमस जो रूल है लिमिट का, एल हॉस्पिटल रूल, वो लगा सकते हैं। तो न्यूमरेटर को भी हम एक बार डिफरेंशिएट कर सकते हैं और डिनोमिनेटर को भी हम एक बार डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो हमने वो कर दिया, तो हमारे पास आ जाएगा 1/e, ये तो बेचारा ऐसे ही चले जा रहा है, लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस, ऊपर वाले को जब हमने डिफरेंशिएट करा तो ये कितना हो गया, 1/1 माइनस x, और जब 1 माइनस x को भी डिफरेंशिएट करा तो माइनस आ जाएगा हमारे पास, प्लस x को डिफरेंशिएट करा तो 1 आ गया, और इसी तरीके से जब हमने डिनोमिनेटर को जब डिफरेंशिएट करा तो ये कितना हो गया, a प्लस 1 टाइम्स x टू द पावर a, मतलब x टू द पावर n को जब हम डिफरेंशिएट करते हैं x के रेस्पेक्ट में तो कितना आता है, n इंटू x टू द पावर n माइनस 1। तो उसी की वजह से हमारे पास ये एक्सप्रेशन आ जाएगा। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, कितना हो रहा है, 1/e लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस, एलसीएम लेंगे कितना हो जाएगा, 1 माइनस x, और माइनस का 1 पहले से ही है, प्लस का 1 हमारे पास कैंसिल आउट हो जाएगा, कितना बच रहा है, माइनस x अपॉन 1 माइनस x, और अपॉन में कितना आ रहा है, a प्लस 1 टाइम्स x टू द पावर a, इतना ही आ रहा है ये हमारे पास, ठीक है। अब हम चाहें तो क्या कर सकते हैं, इस -1 को चाहे तो हम इसमें यूटिलाइज करा सकते हैं, तो हमारे लिए भी थोड़ा सा काम इजी हो जाएगा। बाकी आप इसको एज इट इज भी छोड़ सकते हैं, माइनस को बाहर भी ले सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत की बात नहीं है। उसके अलावा अगर हम थोड़ा सा और सोचें, इस x को तो हम इस x टू द पावर a में यूटिलाइज करा सकते हैं। तो अगर हमने उसको यूटिलाइज कराने की कोशिश करी तो कितना बन रहा है हमारे पास, 1/e। उसके अलावा एक और पॉइंट हम यहाँ पर देख पा रहे हैं, अगर हमने लिमिट को इस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन में पुट करने की कोशिश करी 1 माइनस एक्स के अंदर, तो हम देख पा रहे हैं जैसे ही हमने x की वैल्यू इस 1 माइनस एक्स के अंदर पुट करी, ये तो एक हमें डेफिनेट वैल्यू दे रहा है। तो इसका मतलब है कि हम इसे लिमिट के एक्चुअल एक्सप्रेशन से बाहर कर सकते हैं। उसके अलावा ये a प्लस 1 भी एक कांस्टेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, हम इसको भी बाहर कर सकते हैं। तो जैसे ही हमने लिमिट इस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन में लगाई, ये एक्सप्रेशन की वैल्यू डेफिनेट आ रही है, कितनी आ रही है, 1, तो ये बेचारा इससे बाहर हो जाएगा, और ये a प्लस 1 भी बाहर हो जाएगा क्योंकि ये कांस्टेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। जो बच रहा है हमने उसको लिखने की कोशिश करी, ये माइनस जो है इसको हमने एज इट इज लिख लिया, अभी इसको कहीं पर भी यूटिलाइज नहीं करवाया।
जो आ रहा है हमने उसको लिखा लिमिट x टेंडिंग टू 0 पॉजिटिव। बहुत ध्यान से देखेंगे यहां पर ये जो x था उसको हमने किस में यूटिलाइज करवाने की कोशिश करी है, x टू द पावर a में। तो हमारे पास अभी के लिए जो एक्सप्रेशन बन रहा है वो कितना बन रहा है, x टू द पावर a माइनस 1। जब हम इस पर्टिकुलर स्टेज पर पहुंच जाते हैं, यहां पर हम देख रहे हैं कि यहां पर ये कुछ कांस्टेंट टर्म आ रही है और एक ही हमारे पास वेरिएबल टर्म आ रही है। अब हम यहां पर देखा जाए तो एक तरीके से अटका हुआ सा हम फील करते हैं, हम एक तरीके से अटक से गए हैं यहां पर। तो एक्चुअल में अगर आप देखेंगे इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम में स्टार्टिंग में ही इस थीम को रखा गया था कि ये जो हमारे पास राइट हैंड लिमिट है ये इक्वल टू अ नॉन जीरो रियल नंबर के बराबर बोली गई है। जब ऐसा पहले ही बोल रखा है और हम देख पा रहे हैं कि राइट हैंड लिमिट की बात की गई है, मतलब एग्जैक्टली जीरो की बात नहीं की गई है, जीरो से इनफाइनाइट सिमियरली आगे की बात की गई है एक ऐसे नंबर की। तो हमें इतना तो समझ में आता है कि जीरो तो बिल्कुल ही जीरो हो गया, लेकिन जीरो से अगर इनफाइनाइटली छोटा नंबर भी अगर हमने आगे का लिया है तो वो कुछ तो पॉजिटिव वैल्यू क्रिएट कर रहा होगा। बहुत ही छोटा नंबर होगा लेकिन वो कुछ ना कुछ पॉजिटिव वैल्यू क्रिएट कर रहा होगा। अब ऐसी सिचुएशन में ये चीज अगर हमने ध्यान में रखी, जीरो पॉजिटिव की बात कर रहे हैं और इस एक्सप्रेशन को हमें जीरो या इनफाइनाइट नहीं बनने देना है और हमें किसके बराबर लेके आना है, एक नॉन जीरो रियल नंबर के बराबर लेके आना है, तो हम समझ पाएंगे अगर इस एक्सप्रेशन के अंदर यहां पर इस x को हम जीरो से बहुत ही ज्यादा छोटा सा कोई एक नंबर लेकर आ रहे हैं तो उसकी पार अगर हम जीरो कर देते हैं तो ये वैल्यू हमारे पास 1 हो जाएगी। ऐसा हम क्यों बोल रहे हैं, इसका लॉजिक हमें समझ में आना चाहिए। अगर इस x को हम केवल जीरो पर कैलकुलेट कर रहे थे, मतलब लिमिट x टेंडिंग टू जीरो पर, तो हमें इसके अंदर सही में बहुत सारी चीजें सोचनी पड़ती। अब क्योंकि आईआईटी चाहे एडवांस लेवल पे पूछ रहा हो चाहे मेंस लेवल पर पूछ रहा हो, वो इस चीज का ध्यान रखता है कि कौन सी प्रॉब्लम्स बच्चे के थ्रू हो सकती हैं और कौन सी प्रॉब्लम्स बच्चे के थ्रू नहीं हो सकती हैं, किस चीज को पर्टिकुलरली कैलकुलेट किया जा सकता है और किस चीज को कैलकुलेट नहीं किया जा सकता है, वो बहुत अच्छे से समझता है आईआईटी। उसने इस चीज को समझा कि अगर x टेंडिंग टू जीरो अगर दे दिया जाएगा तो यहां पर किसी भी हालत में इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करने के बाद रियल नंबर नहीं लाया जा सकता है। वो लाया केवल और केवल एक ही कंडीशन में जा सकता है, और वो कब, जब हम जीरो से एक बहुत ही छोटे लेकिन पॉजिटिव डायरेक्शन में, मतलब प्लस वाले डायरेक्शन के अंदर जब हम जंप कर रहे होते हैं, उस डायरेक्शन में जब हम जाएंगे तब ही कैलकुलेट की जा सकती है ये लिमिट। और जैसे ही हम x की वैल्यू जीरो से बहुत ही छोटे वाले कोई, मतलब बहुत ही कम वैल्यू वाले लेकिन जीरो से आगे वाले नंबर की जब हम बात करेंगे, जंप करेंगे, तो वहां पर वो वैल्यू पर अगर इसकी वैल्यू, क्योंकि जो कि हमें नहीं बता रखी है, अगर हम इसको जीरो पुट कर देंगे तो इस पूरे का एक्सप्रेशन की वैल्यू हमारे पास कितनी हो जाएगी, फाइनाइट वैल्यू हो जाएगी। अदरवाइज ये क्या हो जाएगा, हमारा नॉट डिफाइंड हो जाएगा। तो आपको ये बात समझ में आएगी यहां से कि जैसे ही हम a-1 की वैल्यू जीरो पुट करेंगे, हमारे पास ये एक्सप्रेशन एक रियल वैल्यू को दे रहा होगा, नॉन जीरो टाइप की। अब फिर वो पॉजिटिव हो नेगेटिव हो उससे कहीं कोई फर्क नहीं पड़ता है, और ये वैल्यू यहां से हमें a की वैल्यू दे देगी जो कि कितनी आ जाएगी, a = 1, और यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। ये तो हुआ हमारा फर्स्ट मेथड। इसका एक सेकंड मेथड भी है कि अगर आप चाहें तो इसके एक्सपेंशन को ओपन कर सकते हैं, लेकिन वो इस पर्टिकुलर अप्रोच के अंदर बहुत ही एक्सट्रीमली लेंदी हो जाता है, जिसकी वजह से हम उस पर्टिकुलर मेथड को बिल्कुल भी फॉलो नहीं करना चाहेंगे। हम लॉजिकल रास्ते से चलते हुए इसके इस पर्टिकुलर वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे, जो कि हमने कर लिया है, और यही इसका रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। आई होप आपको ये प्रॉब्लम समझ में आई होगी। फिर भी इन केस अगर आपको इसमें कहीं कोई डाउट रहता है तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन के अंदर मेंशन करिए, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। अभी के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।